Good morning, students. So today we are going to see the difference between underemployment equilibrium level and over full employment equilibrium level. ठीक है. So पहला अपन क्या करते हैं, मीनिंग. ऑब्वियसली ठीक है, मीनिंग लिखते हैं दोनों का कि अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम वेयर ए डी इज इक्वल्स टू ए एस एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उससे कम है क्या, अपना अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू ए एस तो है लेकिन लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, वहीं पे इक्विलिब्रियम वेयर ए डी इज इक्वल्स टू ए एस एट मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा कि देखो नाम से ही पता चल रहा है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ओवर चला गया. तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल्स टू ए एस कब है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की भी ज़्यादा हो गया. ठीक है, सो मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा. सेकंड क्या हो जाएगा कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाया करेगा, और वहीं पे यहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, यानी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है उससे भी ज़्यादा हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो अब अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है. ठीक है, क्यों, क्योंकि अपनी जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कैपेसिटी है उससे अपन नीचे लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हो आप रिसोर्सेज को, आप अच्छे से एम्प्लॉय ही नहीं कर पा रहे हो रिसोर्सेज को. ठीक है, आप अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. ठीक है, ज़्यादा ही आप यूज़ कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्सेज को. ठीक है, ना फोर्थ क्या आ जाएगा, डिमांड कंडीशन. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में कैसी सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, और वहीं पे ओवर एम्प्लॉयमेंट में कैसी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अब जो नॉर्मल डिमांड थी उससे ज़्यादा चला गया तो एक्सेस डिमांड हो गई. ठीक है, जो नॉर्मल डिमांड थी उससे कम डिमांड है तो डेफिशिएंट डिमांड हो गई. ठीक है, फिफ्थ क्या आ जाएगा, आउटपुट लेवल कैसा है. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आउटपुट इज़ लेस देन पोटेंशियल आउटपुट. ठीक है, यानी कि जितना तुम कर सकते थे, ठीक है, जितना तुम यहाँ पे कर सकते थे उससे बिलो लाई कर रहा है. तो इसका मतलब तुम कम अपनी पोटेंशियल से आउटपुट दे रहे हो. ठीक है, ये है तुम्हारी पोटेंशियल, असली पोटेंशियल, लेकिन तुम उससे भी कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, वहीं पे अगर अपन ओवर एम्प्लॉयमेंट में देखें तो आउटपुट इज़ मोर देन पोटेंशियल आउटपुट और बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे भी बाहर चला गया. ठीक है, तो अब अपन चाहें तो जो अपन ऐसे डायग्राम से भी डिफरेंस बता सकते हैं. ठीक है, एक अपन डिफरेंस जो है वो डायग्राम का भी रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो ए डी वन नीचे लाया करेगा ए डी के, और यहाँ पे ए डी नीचे लाया करेगा और ये ए डी वन वाला कर्व ऊपर लाया करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितनी तुम्हारी यहाँ पे पोटेंशियल थी उससे भी ज़्यादा ही तुम प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, उससे भी ज़्यादा आउटपुट दे रहे हो. ठीक है, तो बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी. ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी से भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो आउटपुट लेवल. सिक्स्थ आ जाएगा प्राइस लेवल. तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट में प्राइस टेंड्स टू फॉल और रिमेन लो. ठीक है, प्राइस यहाँ पे कमी होती है या फिर गिर रही होती है. ठीक है, टेंड्स टू फॉल यानी कि ट्राइज टू फॉल. ठीक है, वहीं पे अगर अपन ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो राइजेस कंटिन्यूसली. यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ती ही रहती है. ठीक है, प्राइस क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, और एक्सेस डिमांड में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन होता है, राइट. और वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, डिफ्लेशन होता है, तो प्राइस गिर रही है इसका मतलब. फिर आ जाएगा नेचर ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, एक और अपन बोल सकते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी का नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट में रिसेशनरी या फिर डिप्रेशन फेज चलेगा. ठीक है, वहीं पे अगर अपन ओवर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इन्फ्लेशनरी या फिर बूम इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं वो होगा. क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है तो इसलिए इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी या फिर बूम इकोनॉमी, और यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड है तो इसीलिए रिसेशनरी या फिर डिप्रेशन पीरियड, क्योंकि डिफ्लेशन हो रहा है प्राइस का, राइट. सेवन्थ आ जाएगा टाइप ऑफ गैप. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में डिफ्लेशनरी गैप होता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट में इन्फ्लेशनरी गैप होता है. ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, डायग्राम भी देखा था इन दोनों का. एट्थ आ जाएगा एडी, एग्रीगेट डिमांड कैसी है. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में एडी जो है वो लेस देन ए एस है, ए एस ज़्यादा है, एडी कम है, और यहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट में एडी जो है वो ज़्यादा है और ए एस जो है वो कम है. ठीक है, नाइन्थ आ जाएगा करेक्टिव मेजर्स.
तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहीं पे ओवर एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेस डिमांड हो रही है तो इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कम करेंगे एक्सेस डिमांड को तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड है तो इसीलिए एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ करेंगे। 10th और लास्ट आ जाएगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ एडी। ठीक है, एडी यहाँ पे कम है तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बढ़ाएगी एडी को। और यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज़ एडी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एडी जो है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एडी को कम करने का काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ जा कर के अपना पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।